इस रविवार आइए करते हैं कन्नौज के इतिहास पर बात। यूं तो अपने गौरवशाली इतिहास और पराक्रमी राजाओं के कारण यूपी के जिले कन्नौज का नाम विदेशों तक में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह जिला अपनों के बीच ही पहचान खोता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। कन्नौज के सराय मीरा और मकरन नगर के बीच राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, जिसमें कन्नौज के इतिहास से जुड़ी तमाम मूर्तियों, सिक्कों, मिट्टी के बर्तनों को सहेज कर रखा गया है। इस संग्रहालय का निर्माण पूरे हुए करीब 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं किया जा सका, जिस कारण स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले लोग संग्रहालय को नहीं देख पा रहे। इस भव्य संग्रहालय में एक और चक्रवर्ती हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का दरबार सजा है, तो दूसरी तरफ महापराक्रमी अंतिम हिंदू सम्राट जयचंद्र का दरबार बना है। संग्रहालय में मुगलों के अतिक्रमण और उनके अत्याचार को एक तरफ दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन के पराक्रम को दर्शाया गया। इसके अलावा भी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में यहाँ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी तमाम वस्तुओं और मूर्तियों को कांच में संजो कर रखा गया है। संग्रहालय में इस विधि का के नाम से गए गैलरी है, जहां इत्र बनाने की विधि के बारे में पुतलों के माध्यम से जानकारियां प्रदान करने का प्रयास किया गया है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की खासियतों के बारे में कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी के साथ आइए बात करते हैं संग्रहालय अध्यक्ष दीपक कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं संग्रहालय में जो कि दर्शक को अपनी ओर से सबसे ज़्यादा आकर्षित करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, कन्नौज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, और कन्नौज में अगर गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के लिए कोई जगह है तो वो यहाँ का पुरातत्व संग्रहालय है, जहाँ आज हम आए हुए हैं। हमारे साथ में संग्रहालय अध्यक्ष दीपक कुमार जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कन्नौज की धरोहर। कन्नौज के ये जो पुरातत्व संग्रहालय है, इसमें कौन कौन सी धरोहरें आपके पास हैं जो महत्वपूर्ण हैं? देखिए, हमारे पास तो कई चीज़ें, जैसे हमारे पास पाषाण प्रतिमाएँ हैं, टेराकोटा हैं और मिट्टी के मृदभांड हैं, सील एंड सीलिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। तो ये सारी कन्नौज की जो धरोहरें हमारे पास, हम लोगों ने इसको संजो के रखा हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में इसमें हमारा जो उद्घाटन हो और आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाए। तो किस किस काल की आपके यहाँ पुरातत्व संग्रहालय में धरोहरें हैं आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ अगर आप देखें तो मौर्य काल से लेकर के और 9वीं 11वीं शताब्दी तक के लिए की धरोहरें हमारे पास हैं, जिसमें अगर आप कहें तो कन्नौज सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो जो हमारी 9वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी की जो प्रतिमाएँ हैं उसके लिए कन्नौज फेमस है। और ज़्यादातर वो प्रतिमाएं हमारी कन्नौज में प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्रतिहार काल एक ऐसा काल था जो लगभग 175 साल तक कन्नौज में रहा है। और उसकी कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जो यहाँ से विदेश जा चुकी हैं, जैसे बेल्जियम जा चुकी हैं, न्यूयॉर्क जा चुकी है, वाशिंगटन जा चुकी है। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी 4-5 प्रतिमाएँ हैं जो विदेश भी जा चुकी हैं। और बाकी रहा तो अगर हम मौर्य काल से पहले का देखते हैं तो हमारे पास कुछ मृदभांड के टुकड़े हैं, जिसे हम पेंटेड ग्रेववेयर कहते हैं, जिसका अगर आप डेट देखेंगे तो वो करीब 1000 से 1500 साल ईसा पूर्व का है। तो सही मायने में अगर हम पुरातत्व की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रत्यक्ष प्रमाण है पुरातत्व का, तो वो हमारा इसी पेंटेड ग्रेववेयर से चलता है। चित्रित गैरिक मृदभांड कहते हैं हम उनको, जो 1500 साल ईसा ज़रूर से इंटरेस्ट मिलेगी, क्योंकि जो हमारा प्रथम फ्लोर है उसमें तो हमने सारे जो ओरिजिनल हैं मूर्तियाँ, सिक्के, सील्स एंड सीलिंग, टेराकोटा, वो रखे हुए हैं। और जो हमने सेकंड फ्लोर बनाया हुआ है वो हमने हर्ष से ले करके अलाउद्दीन तक की कहानियों को उसमें हमने डायरोमा के हिसाब से दिखाया है, जो लाइट एंड साउंड के साथ है कि हर्ष का जन्म कैसे हुआ, हर्ष कन्नौज का राजा कैसे हुआ, जयचंद ने जब संयोगता का स्वयंवर किया उसको दिखाया है। एक बहुत बड़ा एक हॉल है जिसमें हमने गंगा आरती भी दिखाई है, हर्ष का दान भी दिखाया हुआ है, गजनवी का आक्रमण भी दिखाया है। तो वो जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो डायरोमा है। डायरोमा मतलब हमने उसमें मूर्तियाँ भी लगाई हुई हैं जो आर्टिफिशियल बनी हुई है फाइबर की। उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है जिसमें पेंटिंग्स हैं और साथ में
बाकी जो भी सीन है, जैसे एक युद्ध का सीन है तो उस पूरी युद्ध के सीन को क्रिएट किया गया है। तो आम जनता इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि एक तो उसको उसका मनोरंजन होता है और उसको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमारा अगर हम देखें कि इस संग्रहालय में जो मूर्तियां हैं, सबसे ख़ास बात है कि ये मूर्तियां सारी कन्नौज की हैं। हमको बाहर से कोई मूर्तियां लेनी नहीं पड़ी हैं। जी। बहुत सी संपत्ति है, बहुत अदा कलेक्शन है कन्नौज में। आज भी जगह जगह पे कई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, और जो समझदार होते हैं, जिनको मतलब अपने इतिहास से और धरोहर से लगाव होता है, वो हमारे यहाँ संग्रहालय में उसको देते हैं और हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। क्या लगता है आपको कन्नौज का इतिहास कितना पुराना होगा, कितना प्राचीन है? देखिए, अगर हम साक्ष्यों के आधार पे जाएं तो मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व पेंटेड ग्रेवेयर चित्रित गैरिक मृदभांड से हमको यहाँ पे जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। जी। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कान्यकुब्ज, कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज कैसे पड़ा, तो उसमें लिखा गया है रामायण के बालकाल में उसकी स्टोरी दी गई है। तो देखा जाए तो ये तो फिर उससे भी ज़्यादा प्राचीन जा रहा है, जिसका हमारे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे पास रिटर्न में है कि हाँ उस समय रामायण काल में भी कन्नौज का अस्तित्व रहा है। जी। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमको मौर्य 1500 ईसा पूर्व से हमें हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगते हैं, और उससे पहले के साक्ष्य तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन आपने भी शायद पढ़ा होगा, आप कन्नौज के रहने वाले हैं, तो आपने भी पढ़ा होगा कि उससे पहले के कई चीज़ें, कई कहानियाँ हैं कन्नौज को लेकर के। तो ठीक है, आप कह सकते हो कि कन्नौज उससे भी पहले का था। तो ये हम बात कर रहे थे पुरातत्व संग्रहालय के जो संग्रहालय अध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी से। इनसे बातचीत करने में ये निकल के आया कि ये संग्रहालय सिर्फ संग्रहालय नहीं, इसके अंदर आपको सम्राट हर्षवर्धन का राज दरबार दिखाई देगा, आपको जयचंद्र का भी दरबार लगा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आला उदल की जो परंपरा है आला गाने की, वो भी दिखाई देगी। और तो और जो मुग़लों का आक्रमण हुआ था उसका भी यहाँ पे युद्ध क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। आप जब यहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर राज दरबार एक साइड में सजा हुआ तो दूसरी साइड में युद्ध का नज़ारा भी दिखाई देगा। तो हम आपसे दीपक जी से निवेदन करेंगे, प्रयास करके जल्दी से जल्दी इसको जो है जनता के लिए चालू करवाने की कोशिश करें, और निश्चित तौर पे यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। जी, वो तो